हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज की क्लास से एक नए सीरीज़ का शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन का अपकमिंग वैकेंसी के लिए एएलपी टेक्नीशियन का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास हमारा ट्राइगोनोमेट्री से शुरू होने वाला है, जिसके अंदर लगभग 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, cot to the power 4 theta plus cot square theta equals to 3. Then cosec square to the power 4 theta minus cosec square theta equals to what? देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों आपस के इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? जो एक्सप्रेशन उसके अंदर मौजूद वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए थीटा वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। थीटा की वैल्यू कुछ भी होने दो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। इनको इनइक्वालिटीज कहा जाता है। तो इसका वैल्यू अगर 3 है तो इसका वैल्यू भी हमारा 3 आएगा। इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लिखता हूँ, जो कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस 1 को ये साइड में लेके आइए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों का हम यूज करने वाले हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से आप कोई भी एक्सप्रेशन उठा लीजिए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन वाला ही उठा लेता हूं। तो कोसेक टू द पावर 4 थीटा है, कोसेक टू द पावर 2 मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा है। यहां से हम कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे 4 था, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, मतलब इसका वैल्यू भी 3 आएगा, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कॉट के बदले में टेन थीटा आया और यहाँ पे कोसेक के बदले में सेक थीटा आया, तो भी ये इनइक्वालिटीज एक ही तरीके से काम करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू 7/24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट tan थीटा माइनस सेक थीटा बाई साइन थीटा वगैरह वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमें सेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम होता है। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो यहाँ पे हमें tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, 7/24। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तो आपको मालूम ही होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, 7/24। तो परपेंडिकुलर 7, बेस हमारा 24। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हाइपोटेनस हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, जो कि हमारा 24/25 होगा। और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जो कि हमारा 7/25। तो तीनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, 7/24 माइनस सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है, मतलब 24/25 को हम रिवर्स कर देंगे, जो कि 25/24 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे साइन थीटा 7/25। अब देखो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करो, 7 माइनस 25 दैट इज -18 डिवाइडेड बाई 24 इंटू, यहाँ पे इक्वल दे देते हैं, 7/25 क्या हो जाएगा, 25/7 एज मल्टीपल, ठीक है। ये जो वैल्यू आया ये क्या है, दिस इक्वल्स टू हमारा -p/28 दिया हुआ है।
अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 से इसको डिवाइड करो 4, 4 से इसको डिवाइड करो 6, 6 से इसको डिवाइड करो 3, तो p इक्वल्स टू 3 इंटू 25 दैट इज 75। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5 एंड x जो है वो हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर बिलोंग करता है, तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूँ जो कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स है, वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमारा था, लिख दिया इक्वल्स टू 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स दैट इज 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारा यहाँ पे बचेगा इक्वल्स टू 5। अब ये 2 और 3 कैलकुलेट कर लो, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, तो टेन एक्स इक्वल्स टू √3। अब टेन एक्स का वैल्यू √3 है, मतलब एक्स का वैल्यू ऐसा क्या आप पुट करेंगे ताकि टेन एक्स का वैल्यू √3 आए। आप बचपन में टेबल पढ़े होंगे, टेन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है, तो एक्स का वैल्यू 60 डिग्री। आगे चलते हैं, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 देन कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे भी हम सेम एकदम पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किए थे, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा पहले फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ ये जो कॉट है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके चले आए। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस इक्वल्स टू हमारा 1 दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, इसका वैल्यू 2 है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीपल 1 है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तभी इसका इक्वल्स टू 1 आ सकता है ना। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हमें 1/2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि हमें कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब हमें कॉट थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ क्या होगा 2 कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2 दैट इज 1.5, जो कि हमारा 3/2 के बराबर है। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि ये जो 2 था ये राइट साइड में नीचे आ गया। 3/4 का मतलब होता है 0.75, जो कि ऑप्शन सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 4, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। बस एक ही फॉर्मूला आपको जानना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम थोड़ा सा सजा रजा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के जरिए लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 4 है, इसका वैल्यू 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, तो ऑब्वियसली इसको 1/4 ही होना है। अब हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, ये तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ये जो बेसिक फार्मूला है ये आना चाहिए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो को देख के आप सीख पा रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू √2-1 देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cot अल्फा। tan और cot जो होता है आपस में रिवर्स होता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, cot अल्फा का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
तो कॉट अल्फा इक्वल्स टू एक्चुअली होगा क्या, 1/tan अल्फा, दैट मीन्स 1/tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, √2 - 1। अब इस √2 - 1 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इक्वल्स टू हम ऊपर और नीचे इक्वल्स टू नहीं देंगे, हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 + 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखिए जब भी आपको ये रूट जैसा एक्सप्रेशन रहेगा तो अगर √2 + 1 है तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई करिए, √2 - 1 है तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब उसका ऑपोजिट साइन वाला किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नीचे रूट पोर्शन है वो हट जाता है मैक्सिमम केस में। कुछ कुछ केस में नहीं भी होता है, वो आपको तो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा। तो इस केस में हम इसका जो रिवर्स √2 + 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 + 1, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, a + b × a - b, तो ये हमारा a² - b² के फॉर्मूला हो गया। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर जो कि 2 एंड b² मतलब हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो नीचे 2 - 1 दैट इज 1 हो गया, तो नीचे 1 मतलब ये लिखो ना लिखो बराबर हो गया, तो दिस इक्वल्स टू हमारा √2 + 1 आ गया। तो कॉट अल्फा का वैल्यू √2 + 1 है एंड tan अल्फा का वैल्यू √2 - 1 है। अब इन दोनों को माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान हो गया। तो tan अल्फा मतलब √2 - 1 एंड कॉट अल्फा मतलब √2 + 1, तो -√2 - 1, √2 और √2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कैसा ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, हम एक 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो ऐसे कुछ पेयर्स हमें 3 नंबर के पेयर्स जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा जाते होते हैं, इनको आप याद कर लेना, जैसे कि 3, 4, 5 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आता है। उसके बाद 6, 8, 10 होता है, ठीक है, 5, 12, 13 होता है, 8, 15, 17 होता है। ऐसे कुछ कुछ है जिनको आपको याद कर, लगभग ज़्यादा नहीं है, 10 से भी कम है, इनको थोड़ा आप 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 10⁴ थीटा प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू 2, देन sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है आपस में आइडेंटिटी है, इनइक्वालिटीज है, मैंने बता दिया था तभी। यहाँ पे क्या था, उस क्वेश्चन में कॉट था और यहाँ पे कोसेक था, यहाँ पे tan है, यहाँ पे सेक है, मतलब इसका आंसर 2 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको खुद से एक बार सॉल्व करिए ताकि आपने जो सीखा पहले क्वेश्चन में वो याद है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, sin 30 डिग्री बाई 1 + cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 + cos 30 डिग्री, जो भी है एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही 30 डिग्री देखेंगे आप वैल्यू पुट कर देंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें एक मतलब थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे झिझक होता है। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। एक स्टेप हम पहले कर लेते हैं। नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए नीचे एलसीएम हो जाएगा sin 30 × 1 + cos 30 हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा sin² 30 है ना, प्लस 1 + cos 30 जो है इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम टर्म। तो इसका होल स्क्वायर को अगर हम एक ही बार में फॉर्मूले में लिख दे तो a² + 2 cos 30 प्लस cos² 30 हो गया। अब देखिए sin² 30 प्लस cos² 30, इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 1 एक और था, प्लस 2 cos 30 डिवाइडेड बाई 1 + cos 30 इंटू हमारा sin 30। अब यहाँ से देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2 + 2 cos 30, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 + cos 30 डिवाइडेड बाई sin 30 इंटू 1 + cos 30। अब देखिए 1 + cos 30, 1 + cos 30 कैंसिल हो गया, जो कि हमारा 2
साइन 30 बचा रहेगा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, दैट इज 2/1/2, दैट इज 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन द वैल्यू ऑफ cos square A माइनस cos square B माइनस cos square C प्लस cos square D इक्वल्स टू व्हाट? इसको हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक आपका बेसिक थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा नहीं पूरा ही बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा बताने से काम नहीं चलेगा, पूरा ही सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्कल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब जिसका 4 भुजा होता है उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। चतुर्भुज ये हो गया, कैसे भी बनाते हैं, कोई इक्वल शेप का नहीं, मतलब जैसे तैसे होना है, इन जनरल लेना है। तो ये हमारा एक लगभग जितना मेरे से हुआ मैं बनाया। तो इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 आपको बेसिक जो थ्योरम है वो यूज़ करना है। पहला बेसिक थ्योरम, अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर है, अर्थात एक सर्कल के अंदर आपका चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का जो ऑपोजिट एंगल होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का साम 180 डिग्री होगा, एंड एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का साम 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटर का जो टोटल साम होता है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर वो सर्कल के अंदर है तो उसमें स्पेशल केस क्या होता है, दोनों ऑपोजिट एंगल जो है उनका साम 180 डिग्री होता है। इसको हम यूज करेंगे, एंड साथ में जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिस है वहां से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। इसको आपको याद रखना है। अगर cos के अंदर 180 माइनस थीटा है, आप बचपन में पढ़े होंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसे फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये भी जान लीजिए cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर A लिखा है, ठीक है, cos स्क्वायर A लिखा है, माइनस cos स्क्वायर B लिखा है, cos स्क्वायर B लिखा है। अब जो C है इसको हम A के जरिए लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस A। तो देखिए ये जो स्क्वायर है, cos के ऊपर स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि खाली cos के ऊपर है, C के ऊपर नहीं है, ये पूरा होल स्क्वायर के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है। ये बचपन में जब हम पढ़े थे तब आपको बताया होगा किसी ने, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखना होता है, cos C इसका होल स्क्वायर, एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है, मतलब cos C का जो वैल्यू आएगा उसके बाद आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए cos स्क्वायर C, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos C को हम लिखेंगे 180 माइनस A उसका होल स्क्वायर, प्लस D को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, D नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो D हो जाएगा cos 180 माइनस B और इसका होल स्क्वायर। अब ये तो जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, माइनस जैसे था एज इट इज। अब cos 180 माइनस A, मैंने क्या बोला, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसका मतलब माइनस cos A हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस cos B और इसका होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस, देखिए माइनस cos A का होल स्क्वायर, आप किसी भी माइनस चीज का स्क्वायर करिए वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस स्क्वायर के अंदर से बाहर नहीं आता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर B। अब माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, जो कि हमारा 0 उत्तर आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा।
बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। जैसे ही हम एलसीएम करेंगे नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सिंपल। और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा 2 आ गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का रिवर्स सेक होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अभी थोड़ी 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली ये हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। और क्वेश्चन में आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ tan अल्फा इज इक्वल रूट 2 प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, जस्ट अभी सॉल्व किया। क्या दिया, tan अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी छोड़िए, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना, तो मुझे पता लगेगा कि मैं थोड़ा सा आपको सिखा पाया हूँ, जिससे मुझे बहुत मन को शांति मिलेगा। इसको आप करना और कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin x प्लस cos x इक्वल टू रूट 2 sin x देन द वैल्यू ऑफ tan x। ओके, tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइन थीटा को एक तरफ ले लेते हैं, कॉस थीटा को एक तरफ रखते हैं। तो कॉस एक्स एक तरफ हो गया, रूट 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। यहाँ से आप साइन एक्स कॉमन ले लो तो रूट 2 माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे कॉस जैसा था वैसा है। हमें देखिए टेन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू रूट 2 माइनस 1। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेन एक्स हो गया, इंटू रूट 2 माइनस 1, ये इस तरफ लेके चले आओ तो नीचे हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी ही देर पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अगर है तो इसका ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा ओनली रूट 2 प्लस 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। एक बार और करते हैं, फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के जरिए लिखेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बढ़िया, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 होगा। 1/2 का मतलब हाफ होता है, जो कि 0.5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1 देन a/2 इन डिग्री इज। तो a/2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करते हैं। थीटा हमारा 90 डिग्री के अंदर है, तो सबसे पहले हम देखिए साइन टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a और उसका होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 है, उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर a पावर में होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो बचा खाली ये, तो हम क्या लिखेंगे,
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब ये जो माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसको रहने देते हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, अब क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए जैसा है रहने दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 दैट इज 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, मतलब साइन ए का वैल्यू भी 1 होगा क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। अब साइन ए का वैल्यू कब 1 होता है, जब ए इक्वल्स टू 90 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा ए का वैल्यू आया है, हमें a/2 पूछा है जो कि हमारा 45 डिग्री होगा। हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 tan थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 2/3। अब कुछ बच्चे क्या करेगा, ऐसे ट्रायंगल बनाएगा और इसका वैल्यू बैठाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट करेगा, वो हो सकता है, वो भी सही प्रोसेस है, होगा, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को एक बार देखो, ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन है और जिसका पावर में खाली 1 है, 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पावर में 1 है, सबका पावर इक्वल है। तो हम ऊपर और नीचे दोनों जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू एज इट इज पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2/3। कैलकुलेट कीजिए, ये हमारा 1/3 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 2 दैट इज 4/3 3/4। तो दिस इक्वल्स टू 1/4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 देन कोसेक थीटा इक्वल्स टू। तो देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए बाय द फॉर्मूला, हमें या फिर एक बार और रिपीटेड लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो ये अगर हाफ हो गया, हमें कोसेक थीटा चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 एंड ये क्या हो जाएगा, अगर इस 2 को रिमूव कर देंगे तो 5/4। 5/4 मीन्स 1.25 ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, तो यहाँ देख के ही आपको बताना पड़ेगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, क्योंकि थीटा का वैल्यू जब 45 होता है तभी साइन थीटा का मान एंड कॉस थीटा का मान इक्वल होता है, जो कि 1/√2 होता है, ठीक है। एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, तो थीटा भी 90 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, अब थीटा ना भी पुट करेंगे तो भी चलेगा। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 45 डिग्री का मान मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखता हूँ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 है और साइन का स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√5 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सिंपल मेथड है। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल में ड्रॉ कर लिया। अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस हमारा √5 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √1² प्लस √5² दैट इज 5। तो 1 + 5 दैट इज √6 हमारा अल्टीमेटली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा चाहिए,
कोसेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रिवर्स होता है, और दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रिवर्स, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, √6/1। एंड सेक थीटा हमारा कॉस का रिवर्स होता है, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस बाय बेस, √6/√5। इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो कोसेक जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस सेक का स्क्वायर हो जाएगा 6/5। तो ये क्या हो गया देखिए, 30 माइनस 6 दैट इज 24/5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कॉट अल्फा इक्वल्स टू √2+1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ओके, कॉट अल्फा हमारा √2+1 है, तो यहाँ से हम तुरंत लिख देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू √2-1। अब इन दोनों का माइनस करना है, इससे इसका माइनस, तो -√2-1, तो √2 कैंसिल हो गया, -2 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ 3 cos² x माइनस 2 sin² x इज इक्वल टू -0.75 एंड x जो है वो 0 से 90 डिग्री के अंदर है, देन x का वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये -0.75 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, -3/4। ओके, अब cos थीटा को हम sin थीटा से रिप्लेस करेंगे, cos² थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin² थीटा होता है, वही हम यहाँ पे डालेंगे। तो 3 माइनस 3 sin² थीटा माइनस 2 sin² थीटा इक्वल्स टू -3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 5 sin² थीटा इक्वल्स टू -3/4। अब ये जो टर्म है सिर्फ साइन थीटा को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरे तरफ ले जाओ, तो 3 + 3/4 इज इक्वल टू 5 sin² थीटा। तो यहाँ से हम sin² थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 12 + 3 15/4/5, 15/4 इंटू 5 से इसको डिवाइड करो 3, दैट इज 3/4। तो sin² थीटा का वैल्यू आया 3/4। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा √3/4, दैट इज √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, ट्रायंगल XYZ इज एट राइट एंगल एट Y। ओके, इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री देन sec x इक्वल्स टू, बढ़िया है, ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, कहाँ पे है, y पे, तो x, y एंड z। और एक बात बताया कि x जो है ये हमारा 45 है, अगर x 45 हुआ तो बाय लॉ ये भी हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और इन दोनों का साम भी 90 होना है, मतलब xy एंड yz का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा है sec x, इस एंगल को अगर हम x मान ले तो sec थीटा का वैल्यू क्या आएगा। सीधी सी बात है, दोनों में से कोई भी एंगल ले लो, 45 भी आएगा। sec x का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 45 का उल्टा, cos 45 क्या होता है, 1/√2, दैट इज √2। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए cos 30 माइनस 1/2 इंटू कोसेक 60, इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू हमारा √3/2 होता है, और कोसेक 60 जो कि साइन 60 का उल्टा है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, दैट इज इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो √3/2 माइनस हाफ इंटू 2/√3, ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3/2 माइनस 1/√3, इसको कैलकुलेट करो, 2√3 नीचे आया, ऊपर 3 माइनस 2, दैट इज 1/2√3। ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, इसको अगर ऊपर √3/6 आ सकता है, इसका पता नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद कुछ गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। cos 30 डिग्री चेक करने वाली क्या है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। चलिए छोड़िए इसको, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, आगे देखते हैं।
देखिए ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट इफ C इज इक्वल टू 30 डिग्री देन सेक B। तो देखो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं A B और C, हो गया। अब एंगल C हमारा 30 है तो ये हमारा 90 है, तो एंगल B क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 30 90 होता है, इजी है। अब सेक B, कॉस B क्या होता है उसका रिवर्स कर देंगे। कॉस B का वैल्यू 60 है तो कॉस 60 जो कि हमारा हाफ होता है, तो सेक B 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 30। तो साइन 30 का मान हाफ होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे लिखते हैं 5/2 माइनस √3 जो कि 5 माइनस 2√3/2। 5 माइनस 2√3 ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा प्लस 13 cos थीटा। यहाँ पे भी हम सिंपली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है। कैसे पता चला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा 5 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेंगे तो 12, 13 और 5 का जोड़ आता है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा। cot थीटा tan थीटा का रिवर्स, परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइट बाय परपेंडिकुलर। तो cot थीटा ऐसे लिखते हैं 2 इंटू cot थीटा इक्वल्स टू हमारा 5/12 प्लस 13 cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस जो कि 5/13 है। 13 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करिए 6, तो 5/6 प्लस 5 तो 35/6। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो सेक 45। cos 45 क्या होता है 1/√2 दैट इज √2 माइनस tan 60 का मान √3 होता है। √2 माइनस √3 देखिए कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन देखिए थोड़ा घुमा के दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 देन cot थीटा इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब साइन थीटा ये हमारा 15 है, ये हमारा 17 है, तो ये क्या हो जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये हमारा 4 आ गया और 2 से इसको डिवाइड कर 64 दैट इज ये हमारा 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया 64 क्योंकि इसका रूट भी होने वाला है। तो cot थीटा 10 का रिवर्स 15/8 8/15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। लगभग 29-30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और अगर आपको ये सारा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो डाल दूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और मेरा शुभकामना है कि आप अगले एग्ज़ाम में एक सीट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद आप सभी का।